मोदी सरकार के ऐसे कौन से बड़े काम है जिसके भरोसे आपको लगता है कि 400 पार नारा है वो पूरा हो जाए? किसी प्रधानमंत्री ने सलाही है क्या 112 यूँ? कोई सेक्टर अछूता नहीं छोटा है। आपकी उपलब्धि की बात की जाए, कुछ ऐसा लगता है कि अभी जो काम कराने बाकी थे जिसके लिए आप चुनाव मैदान में हैं? जैसी गैस पाइपलाइन आएगी बीकानेर शहर में खप बनेगा। 3 बड़े मुद्दों की बात की जाए जिसके आधार पर वोट मिलेंगे। डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, कोई हम ये मुद्दों को तुलना नहीं कर सकते जी। ये 2 हमारे पिलर हैं। नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल राजस्थान फर्स्ट के लिए जानने निकले हैं बीकानेर लोकसभा सीट का हाल। लेकिन बीकानेर की चर्चा होती है उसके स्वाद के लिए, खाने के शौकीन लोगों का यह शहर है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के घर के बाहर, जो यहाँ से चौथी बार लोकसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं और क्षेत्र के लोगों को कैसे मना रहे हैं वोट देने के लिए, उन्हें एक बार फिर से लोकसभा में भेजने के लिए किस तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं, किन मुद्दों पर वो वोट मांग रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे दिन भर उनके साथ रहकर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी का दौरा लगातार जारी है, लोगों से मिल रहे हैं। मुकाम धाम पहुंचे, यहाँ पर भोजन करने के बाद अब उनका काफिला फिर चल पड़ा है। मेघवाल साहब, आप घर पे हमने सबरे साहब के साथ में, उस समय आप थोड़े से जल्दी में थे। अब पब्लिक के बीच में आप बड़ा एंजॉय करते हैं, गाने सुनाते हैं। गाने नहीं है जी, गीत है ये। गीत अलग होता है और गाना अलग होता है, दोनों में फर्क होता है। हमें नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किए, उनके गीत तो गाने ही चाहिए ना। ये चुनाव प्रचार का साधन है कि मोदी जी ने कौन सी नीतियां लाई, मोदी जी ने कैसे देश को आगे बढ़ाया, कैसे विकास किया। ये हमारी सरकार ने जो अच्छे काम किए उसके गीत हैं। एक फेर राशि आपका बड़ा लोकप्रिय है, बल्कि लोग डिमांड करने लगे अब सभा के अंदर आपसे कि साहब एक बार वो आप सुना दीजिए। ये आइडिया कहाँ से था? देखिए, ये राजस्थानी शब्द या मारवाड़ी शब्द आप कह दीजिए, फेर राशि मतलब मोदी विल कम अगेन, मोदी विल कम अगेन इन पावर। उसका हम जो रूप देखते हैं वो है फेर राशि। और वो क्यों फेर राशि, क्यों वापिस आएंगे? क्यों उन्होंने अच्छे काम किए हैं, अच्छी नीतियां बनाई है, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस आगे बढ़ा है, भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, भारत विकसित भारत बढ़ने की ओर तेजी से आगे बढ़ चला है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी फेर राशि, इसलिए ये वो गीत फेर, वो हमारे मोदी जी पे लिखा हुआ एक गीत है। कुछ कहावतें भी आप साथ में सुना रहे हैं, मोगरी वाली, और कुछ कहावतें से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं आप। देखिए, हमारा जो यहाँ का एक कल्चर है बीकानेर का, इसमें जो कहावतें हैं, मुहावरे हैं, संतों के जो दोहे हैं, वो हमारी संस्कृति है। और मैं संस्कृति मंत्रालय में काम करता हूँ, तो हमारी संस्कृति तो को प्रमोट करना ही चाहिए। लोग कुछ पढ़ लिख करके ऐसा सोचते हैं कि हमारी संस्कृति में पता नहीं गहराई है या नहीं है। मैं इन लोकोक्तियों और मैं इन कहावतों के माध्यम से ये मानता हूँ कि हमारी संस्कृति में बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। जैसे डबल इंजन सरकार, ये एक स्लोगन हुआ, लेकिन अभी जिस गांव की आप बात कर रहे हो, जहां पे गांव के आदमी ने कहा कि तुम्हारे हाथ में मोगरी है, मतलब डबल इंजन की सरकार है, अब काम तेजी से होना चाहिए। सेम मीनिंग है। मैं कई नेताओं के प्रचार में गया, उनके साथ घूमा हूँ, मगर जिस तरह से आसानी से आप इन तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं वो बड़ा आसान तरीका लगता है। नहीं, कनेक्ट होना ही चाहिए जी। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता से कनेक्ट नहीं हूँ तो फिर मेरा क्या रोल है जी? मैं रिप्रेजेंट ही जनता को कर रहा हूँ। तो जनता जैसा सोचती है, जनता जैसा भाव रखती है, जनता जैसे कपड़े पहनती है, जनता जैसा आचरण करती है, उसके अनुसार मैं आचरण करता हूँ। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि एक जनप्रतिनिधि को ट्रू सेंस में जनप्रतिनिधि होना चाहिए, लेटर एंड स्प्लिट में जनप्रतिनिधि होना चाहिए।
प्रचार में लोग आपसे मिल रहे हैं, अभी भी कई तरह की समस्या मांग करते हैं आपसे कि हमें ये चाहिए, किस तरह की चीजें ज्यादा आती है? देखिए, कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्या हैं वो आती है क्योंकि हम रेगिस्तानी इलाके में, आप देख सकते हो ना, सैंड ड्यून्स है ये। तो कोई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पंचायत हेडक्वार्टर तो जुड़ गया, लेकिन कोई काम नहीं जुड़ा। तो काम की दूरियां कम करने के लिए रोड की डिमांड आती है। कभी कभी रोडें बने भी बहुत है और कभी कभी कोई कनेक्शन ढाणी में नहीं लगा, क्योंकि पिछली कांग्रेस की सरकार ने क्या किया कि 2-3 योजनाएं जो मोदी जी की अच्छी योजनाएं थी उनको या तो बंद कर दिया या उनके ब्रेक लगा दिया। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना थी, ढाणी ढाणी कनेक्शन देने की, उसको बंद कर दिया क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से। तो वो अभी रह गए, वो कह रहे हमारे ढाणी में कनेक्शन रहेगा बिजली का। कच्चे मकान पक्के बनने का पीएम आवास योजना, तो पिछली कांग्रेस सरकार ने सोचा राजस्थान की कि ये तो नरेंद्र मोदी जी की योजना है, ये अगर ज्यादा सफल हो गई तो नरेंद्र मोदी सफल होंगे, लोकप्रिय होंगे, तो उसको उसमें ब्रेक लगाया। तो लोग कहते हैं हमारे भी अभी तक कच्चे मकान हैं, पक्के बने नहीं हैं। तो ये इस तरह की डिमांड आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले ये जो कालखंड 24 से 29 का होगा, इसमें अधिकतर इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनने से काम में तेजी आएगी, रफ्तार भी तेजी से पकड़ेगी और बजट की भी कमी नहीं रहेगी। आपकी सभाओं में इस बात का आप जिक्र करते हैं कि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है, राहुल गांधी भी, पूरी कांग्रेस में उत्साह नहीं है अब की बार। नहीं, वो एक इंजन का विषय है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार, तो वो क्या कहते हैं हमारे पास भी इंजन है। तो उनके इंजन तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं ना, ये विषय ये है। तो इंजन चल कहाँ रहा है? और एक इंजन चला गया साउथ में जिसको चलना चाहिए था नॉर्थ में। और गठबंधन की वो बात करते हैं तो गठबंधन है नहीं, ठगबंधन है। जब वो साउथ में गए राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने, तो कम्युनिस्ट पार्टी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है और हमारे सीकर में कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सीट छोड़ रही है। तो यह कॉन्ट्राडिक्शन है ना। तो जीवन में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चल सकता, विरोधाभास नहीं चल सकता। राजस्थान में भी कुछ कांग्रेसी नेताओं ने जो जिनको टिकट दिए थे उन्होंने टिकट लौटा दिया है। वो अब भी कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, पर पार्टी ने कहा इसलिए लड़ना पड़ रहा है। देखिए, लोकसभा की सीट हो और कोई राष्ट्रीय दल हो, वो इस तरह से कार्रवाई करेगा, हमारे तो समझ से परे है। ये एक जयपुर में कांग्रेस ने टिकट दी, वो कह रहा है कि मेरे से कोई प्रॉपर बात ही नहीं हुई, मुझे टिकट दे दी। एक कोई लंदन में बैठा था, कोई सुदर्शन रावत, उसको राजसमंद से टिकट दे दी। उसने कहा जी मैं तो टिकट मांग ही नहीं रहा था। तो जब कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो गया कि 25 की 25 हमारी जो लोकसभा की सीटें हैं उन पर वो उम्मीदवार ही खड़ा नहीं कर पाए, तो चुनाव कहां से जीत रही? आप लगातार चौथी बार संसद में जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उसके पहले भी आपने चुनाव लड़ा और उनके दौर में भी चुनाव लड़े, आपने दौर तीसरी बार लड़ रहे हैं। कितना अंतर आ जाता है पहले के 14 के पहले के और अब के दौर में? देखिए, 2009 में जब हमें भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार टिकट दी, ठीक है, मैं उस समय नया था, लेकिन 15 साल में जनता मुझे जान चुकी है कि बहुत शरीफ आदमी है, ईमानदार है, हमारे आपस में झगड़े नहीं करवाता है। जो ये चरित्र और ये जो साख मेरी बनी है ना, उसके लिए मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे चरित्र को जनता ने पढ़ा और पब्लिक में बोलते हैं कि अर्जुन मेघवाल शरीफ आदमी है। इससे ज्यादा साख मेरी जनता से और क्या मिलने वाली है। मैं जनता का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ये जो विश्वास है इस बार भी कायम रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी, कायम, 100% कायम रहेगा, 100% कायम रहेगा। थैंक यू। अर्जुन मेघवाल जी हैं जो पूरा भरोसा है कि चौथी बार भी वो संसद में पहुंचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का काम भी उनके साथ में, उनको खुद को भी अब जनता समझ चुकी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का चुनाव प्रचार पूरे जोर से चल रहा है। वो प्रचार के लिए जिस गाड़ी से निकले हैं, जिस वाहन से निकले हैं, वो वाहन ये है, ये उनका निजी वाहन है जो अब पूरी तरह से भगवा रंग में रंग चुका है। इस वाहन को देखकर समझ में आ जाता है कि उनके चुनाव के मुद्दे क्या हैं और किस आधार पर वो वोट मांग रहे हैं।
अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो गाड़ी पर चारों तरफ लगे हुए हैं। जिस भी तरफ देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो लगे हुए हैं, उन्हीं के नाम पर वो वोट मांगते हैं। दूसरी बड़ी चीज है इस गाड़ी का भगवा कलर, ये 2016 का मॉडल है। पहले से उनके पास है, निजी रूप से इसी गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं। राम मंदिर के मुद्दे की बात करते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ मंदिरों में जरूर जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। अर्जुन मेघवाल का प्रचार शुरू हो गया है। ये उनके आज के प्रचार का पहला गांव है। नोखा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुरपुरा है। यहाँ पर उनकी सभा चल रही है। गांव के लोगों के साथ वो बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी संबोधित कर रहे हैं। साथ में कुछ लोग और यहाँ पर मौजूद है जिनसे बात करेंगे। इस बार क्या माहौल है यहाँ पर? मोल दे वो जाओ जन बट पेटियां खुले तुम देख लो। खुले तब देखेंगे। यहाँ पे क्या मुद्दे हैं गांव पे जिसके आधार पर लोग वोट करेंगे? आधा आधा वोट पड़ी पार्टी, कई कांग्रेस में दी और कई बीजेपी ने दी। आधा वोट पड़ दी। आप किसको देंगे? बीजेपी ने। क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर वोट करेंगे? मोदी ठीक है वो। मोदी ठीक है इसलिए। और कोई मुद्दा? और कहीं को। अर्जुन मेघवाल की सभा चल रही है, भीड़ वहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो ज्यादातर कांग्रेस समर्थक भी हैं, कुछ बीजेपी के समर्थक भी हैं, और कह रहे हैं कि वो जो काम होगा उसी के आधार पर वोट करेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं बीकानेर लोकसभा सीट के अंतर्गत नोखा विधानसभा क्षेत्र है, उसमें अड़खीसर गांव में खड़े हुए हैं। यहाँ पर सभा चल रही है अर्जुन राम मेघवाल की। कुछ लोग सुनने आए हुए हैं, उन लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर क्या नाम है साहब आपका? सही राम चौधरी। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है। बीजेपी की तरफा एक तरफा माहौल है। किस लिए ऐसा? क्योंकि मोदी जी ने इतने विकास के कार्य कराए हैं। मोदी जी बैठे हैं, धारा 317 हटा दी। मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, विकास के ऐसे काम हो रहे हैं जो आज तक हमने कभी नहीं देखे। जो भारतीय इकोनॉमी में 10वें स्थान पे था वो आज 5वें स्थान पे है, और आने वाले टाइम में और इससे ऊपर जाएगा। तो देश का विकास हो रहा है, विकास के राह पर हम वोट देने सोच रहे हैं। आप बताएं किस मुद्दे पे लोग वोट दे रहे हैं यहाँ? आगे भी लोगों को बहुत उम्मीद है कि मोदी जी आएंगे तो विकास को और ज्यादा। यहाँ पे राजस्थान में भी बहुत रोड, बड़ी बड़ी रोडें बनी हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। आप बताएं इस लोकसभा क्षेत्र में मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? यहाँ पे मुद्दे सर, जो पहले सड़क व्यवस्था थी इसमें बहुत सा सुधार हुआ है। भारतमाला चालू हो चुकी है, और बिजली के लिए नियंत्रण जो मोदी सरकार घर घर बिजली वाली योजना पहुंचाई है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ के कानून मंत्री जो भारत के दूसरे दलित जो समाज से आते हैं, अर्जुन राम जी को बनाया गया। मोदी जी के एक तरफ मतलब जो कार्यक्रम कर रहे हैं इस विधानसभा और इस लोकसभा में से भारी मतों से 5.5 लाख वोटों जीतने का जनता ने मानस बना लिया है। इस वक्त हम खड़े हैं बीकानेर लोकसभा में, बीकानेर शहर में। ये मेरे पीछे कलेक्ट्रेट है यहाँ पर, और ये जो जगह है ये जगह है गंगा थिएटर है। गंगा थिएटर कभी यहाँ थिएटर हुआ करता था, अच्छा चलता था, लेकिन अब बंद है। आज चूंकि अवकाश का दिन है इसलिए लोग भी यहाँ पर कम है, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनसे जानने की कोशिश करें। आप बताएं साहब, चुनाव के मुद्दे क्या है यहाँ पर? चुनाव मुद्दो बढ़िया है। वोट की नहीं दो, काम कोई करे को नहीं। तहसील में जमा मंदी मांगा तो पटवारी सीधो के 10,000 लाओ, 1,000 लाओ और 500 लाओ। किसान है जी को रो तो फिर किसान रो काम होए को नहीं, ठीक है नहीं। आप बताएं साहब क्या मुद्दे यहाँ पर? मुद्दा ये है कि समस्या सबसे बड़ी परेशानी काश्तकारी है। काश्तकारों का काम सही तरीके से होता नहीं। किसी का बूटे से चढ़ाना, इंतका चढ़ाना, वही काम नहीं होता। नहीं, यहाँ सब भ्रष्टाचार है। अब पहले फसल थी, जो किसान फसल बीज रहे थे, जब वो फसल थी आज 50-60 हजार, वही फसल 18,000 है। पहले जीरा क्या रेट था, आज जीरा क्या रेट है। सरसों पहले क्या थी, सरसों आज क्या रेट है। किसानों की कोई नहीं सुनाई कर रहा। ये मुद्दा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का फिर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव प्रचार की व्यस्तता भरा उनका कार्यक्रम है। उसके बीच में कुछ समय उनसे मिला है बातचीत करने के लिए। मेघवाल जी, अब की बार आपका मुद्दे क्या है चुनाव के लिए? देखिए, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये दो ही मुद्दे हैं हमारे, कि हम देश को डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के सारे विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और इस आधार पर जो 10 साल मोदी जी ने काम किया है वो काम जनता के बीच में बोल रहा है, और यही हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। आप अगर कहें कि मोदी सरकार के ऐसे कौन से बड़े काम है जिसके भरोसे आपको लगता है कि 400 पार का जो नारा है वो पूरा हो जाएगा और इतनी सीटें मिलेंगी? कोई सेक्टर बाकी नहीं है जिसमें मोदी सरकार ने काम नहीं किया है।
112 योजनाएं चलाई है उन्होंने। किसी प्रधानमंत्री ने चलाई है क्या 112 योजनाएं? कोई सेक्टर अछूता नहीं छोड़ा है, हर सेक्टर को छुआ है और देश को विकास की गति में तेजी से आगे बढ़ाया। कोई 3 बड़े मुद्दों की बात की जाए जिनके आधार पर वोट मिलेंगे, 3 बड़ी उपलब्धियां अगर सरकार की कही जाए। सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है। कोई हम ये मुद्दों को तुलना नहीं कर सकते जी कि ये मुद्दा ही महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, ये 2 हमारे पिलर हैं। उसके आधार पर 112 योजनाएं, मैं कह रहा हूं ना, हर सेक्टर में 112 योजनाएं। लंबे समय तक आपने भी कानून मंत्रालय भी संभाला, संसदीय कार्य मंत्रालय भी संभाला। अगर आपकी उपलब्धि की बात की जाए कि जो आपको लगता है कि ये मेरे का पैम्फलेट दे रहा हूं, मैंने देश में क्या किया ये विषय अभी नहीं है, लेकिन बीकानेर संसदीय क्षेत्र में क्या किया, रेलवे से लेकर के, रोड से लेकर के, आपके हॉस्पिटल के मुद्दों को लेकर के, इरिगेशन को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के जो किया वो एक पैम्फलेट है, वो 4 पेज का आप पढ़ना, उसमें बहुत सी चीजें। अगर आपको इसके बाद लगता है कि कुछ इतना काम आपने कराए हैं, आप जो बता रहे हैं पैम्फलेट है, कुछ ऐसा लगता है कि अभी कुछ आपको और काम कराने बाकी थे जिसके लिए आप चुनाव मैदान में हैं? हब और फर्टिलाइजर हब ये बनाने का विषय जरूर है, उस दिशा में आगे बढ़े हैं हम। गैस पाइपलाइन का मामला बहुत प्रोग्रेस में यहाँ आ रही है। जैसी गैस पाइपलाइन आएगी बीकानेर सिरेमिक हब बनेगा, और पोटास का जो भंडार हमें मिला है उसके बाद बीकानेर फर्टिलाइजर हब बनेगा। थैंक यू। अर्जुन मेघवाल जी चुनाव प्रचार के लिए निकलने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी दौरा खत्म करके नौका से वापस आने की उनकी कोशिश है। इस वक्त हम बीकानेर लोकसभा सीट के जैसलसर गांव में खड़े हुए हैं। अर्जुन राम मेघवाल की सभा चल रही है, मगर ये आज के दौरे की आखिरी सभा है। दिन भर में करीब आधा दर्जन से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। जहां भी सभाओं में जाते हैं, ग्रामीणों के बीच में जाते हैं, स्थानीय भाषा में बात कर रहे हैं, गीत सुनाते हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जैसलसर गांव से कैमरामैन गणेश यादव के साथ नवीन जायसवाल।